Jai Hind everyone, welcome to the Goila classes. In this video we are going to discuss TO paper, ट्रेजरी ऑफिसर का जो क्वेश्चन पेपर था जो 2011 में हुआ था वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, तो इसका पेपर पैटर्न क्या है आपको पता है, राइटिंग, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। ठीक है, तो मतलब इसमें लेटर का भी है, प्रेसी राइटिंग भी है। तो लाइक फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है प्रेसी राइटिंग से रिलेटेड है। तो प्रेसी राइटिंग का आपको पता है कि इसमें 1/3 पार्ट आपको लिखना होता है, मतलब इट इज नॉट रिलेटेड टू समरी, समरी से ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये चीजें हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट एसेंशियल जो पॉइंट्स होते हैं हमने वो लिखने होते हैं। सेम ऐसे ही हिंदी में भी है, क्योंकि इसमें हिंदी भी आती है और इसमें इंग्लिश का भी आता है, तो हिंदी का भी इसमें प्रेसी राइटिंग ही है। ठीक है, सेम जैसे इंग्लिश में होता है, इस हिंदी की भी जो भी हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो एसेंस होता है, जो इसका इंपॉर्टेंट जो इसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो हमने लिखने होते हैं। उसके बाद नंबर 3 जो क्वेश्चन है लेटर राइटिंग है। ठीक है, और नंबर 4 है वो भी लेटर राइटिंग ही है, लेकिन वो हिंदी में लिखना है। ठीक है, 15 नंबर का इंग्लिश का आता है, 10 मार्क्स का आपका किसका आता है, हिंदी का आता है। नंबर 5 जो आपका जो क्वेश्चन आया था उसमें आपको क्या लिखना था, उसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना था जिसमें आपको अपनी चॉइस मिलती है, जिसमें आपको 5 हम कह सकते हैं कि ऑप्शंस दिए जाते हैं। ठीक है, 10 मार्क्स का आता है। और नंबर 6 जो क्वेश्चन है उसमें फ्रेजल वर्ब्स बहुत ज्यादा आई थी। ठीक है, अगर हम वोकैबुलरी की बात करें तो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस बार जो पेपर होगा, आपको पता है कि इतने सालों बाद पेपर जब होगा, ठीक है, तो आई एम श्योर पेपर पैटर्न डेफिनेटली चेंज होगा। ठीक है, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर हम ग्रामर की और वोकैबुलरी की बात करें तो ऐसे जरूरी नहीं है कि फ्रेजल वर्ब्स आई थी तो इस बार फ्रेजल वर्ब्स ही आएगी। इस बार इडियम्स और फ्रेजेस आ सकती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आ सकते हैं, ये एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको इन सारी चीजों के टच में भी रहना है। ठीक है, बिल्कुल एक ही चीज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है कि सिर्फ यही आएगी तो आप फ्रेजल वर्ब्स के पीछे लग गए हो। ठीक है, उसके बाद 7th जो आपका क्वेश्चन था करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब जो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस था इसमें मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि सेम यही क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच से ही लिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि कोई इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी एरर है। ठीक है, इसमें वर्ब से रिलेटेड एरर्स भी है, इसमें टेंसेस से रिलेटेड भी एरर्स भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप तभी कर सकते हो जब आपका बेसिक क्लियर होगा, जब आपको पता होगा कि इसमें इज क्यों लगा है, इसमें वर क्यों लगा है, इसमें वन ऑफ के बाद जैसे कि नन ऑफ द 500 कैंडिडेट्स वर सिलेक्टेड। अब आपको पता है कि नन ऑफ द 500 कैंडिडेट्स वर सिलेक्टेड, तो यहाँ पे वर की जगह पे वॉज आएगा। अब ये आपको तभी पता चलेगा कि वर्ब की जगह पे वॉज क्यों आएगा, अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा होगा। ठीक है, सो ये सारी चीजें कहने का मतलब ये है, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जो भी हमारी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें। ठीक है, उसके बाद पंक्चुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, सो दैट्स इट, ये आपका क्वेश्चन पेपर था। एक बार आप भी क्वेश्चन पेपर से बहुत अच्छे से गो थ्रू हो जाना, क्योंकि जब तक आपको पेपर पैटर्न नहीं पता चलेगा ना तब तक आप एक सही स्ट्रेटेजी नहीं बना पाओगे एग्जाम के लिए। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।